अभिमन्यु। गजेंद्र जी, सब ठीक है ना? ये अभिमन्यु कुछ ठीक करने देगा क्या? क्या किया उसने? ये देखो, देखो इस वीडियो को। राम ने भेजा मुझे भी। आखिर ये सब चल क्या रहा है? हाँ? आखिर ये लड़की है कौन? कहां से आई है? और अभिमन्यु के साथ क्या कर रही है? ये लड़का आखिर चाहता क्या है? मुझे इससे बात करनी होगी। गजेंद्र जी, प्लीज, मुझे सबके बारे में पहले से ही पता है। तुम्हें ये सब पता था? तो तुमने उसे समझाया क्यों नहीं? आनंद, नियति इस घर की बहू है, अभिमन्यु की पत्नी है वो। सब कुछ जानते हुए भी तुमने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। मैंने जानबूझकर नहीं रोका था उसे। यू हैव टू अंडरस्टैंड, अभिमन्यु का माइंड बहुत सेंसिटिव है। उसे रोक कर या उसकी बात ना मानकर, इवन उसे सब कुछ सच बताकर, वही होता जो पहले हुआ था। आप टेंशन मत लीजिए, नियति भी सब जानती है। आफ्टर ऑल हम जो भी कर रहे हैं वो अभिमन्यु के लिए तो कर रहे हैं। एज अ डॉक्टर मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप अभिमन्यु को ना इस बात पर कन्फ्रंट मत कीजिए। लेकिन आनंद, उससे बात करना बहुत। प्लीज, अभिमन्यु का माइंड और ट्रॉमा झेल नहीं पाएगा। ठीक है, मैं तो बाप हूं, मैं तो समझ लूंगा। लेकिन राम और सुलोचना भाभी को कौन समझाएगा? मैं समझा दूंगा। मैं अंकल आंटी से बात करूंगा और उन्हें सबको समझा दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू आनंद, थैंक यू। चलिए, आई टेक योर लीव एंड यू हैव अ गुड नाइट। तो मैं चलता हूँ। हाँ। आनंद, एक बात बता तो मुझे, तू वहां लखनऊ में नियति का ख्याल रखने के लिए रुका था ना? फिर वो अभिमन्यु वहां पर जो कुछ भी कर रहा है, ये तूने बताया नहीं हमें? किसी और से हमें उसके कारनामे पता चल रहे हैं, ये ख्याल रख रहा है तू? तो रुक, मैं तुझे वो वीडियो भेजता हूँ। मैं सब जानता हूँ अंकल, एंड आई एम सॉरी। मैंने आपको कुछ नहीं बताया, और ये सब मैंने इसलिए किया अंकल क्योंकि नियति ने मुझे कसम दी थी। वो नहीं चाहती कि मैं आप लोगों से यहाँ के बारे में कुछ भी शेयर करूं। अब आप ही उसे समझा सकते हैं अंकल। शायद इसीलिए भगवान ने ये वीडियो आप तक पहुंचा दी, नियति के ना चाहते हुए भी। अंकल, ये वीडियो आप तक पहुंचाने का मेरा यही मकसद था कि आप नियति को कन्विंस कर लें और वो सभी अभिमन्यु को छोड़ दे और आपके साथ मुंबई चली जाए। फिर मैं और नियति हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। सुलोचना, सामान पैक करो, हम लखनऊ जा रहे हैं और इस बार मैं अपनी बेटी को वापस लिए बगैर नहीं लौटने वाला। कहते हैं कि जहर को जहर काटता है, लेकिन जब दो जहर मिल जाएं, तो उसका काट बड़ी मुश्किल से मिलता है। अभिमन्यु की बीमारी और उसकी याददाश्त का फायदा हम दोनों को उठाना चाहिए। तुम तो अभी अभी मैदान में आए हो, लेकिन मेरे बदले की कहानी बहुत पुरानी है, जिसका अंजाम मुझे अब जाकर मिलेगा। तो अब मैंने जैसा कहा है ठीक वैसा ही होना चाहिए। नियति, तुम आनंद, वो कल मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। जब मैं मार्केट में थी ना, तो मुझे मुंबई के नंबर से मिस्ड कॉल्स आए। उस लेडी ने कहा कि एक लड़की ने उनका फ़ोन लेकर मुझे कॉल किया था। वो लड़की बहुत ही घबराई हुई थी, परेशान थी। तो मैंने उनसे पूछा कि उस लड़की का नाम क्या है, वो दिखती कैसी थी। उन्होंने सायरा जैसा हुलिया बताया। मैं सच में बहुत डर गई थी, तो मैंने सायरा को कॉल लगाया, लेकिन कल से सायरा का नंबर ही नहीं मिल रहा है। तुम्हारी बात हुई क्या सायरा से? उसको वो डॉक्टर शर्मा से कुछ रिपोर्ट्स लेकर तुम्हें भेजनी थी ना? नहीं, बात तो नहीं हुई, बट रिपोर्ट्स मुझे मिल गई थी। मतलब सायरा ने अपना काम कर दिया था। नियति कोई और लड़की होगी यार, गलती से कॉल हो गया होगा। इवन प्रैंक कॉल हो सकता है, सो डोंट स्ट्रेस। आनंद, पता नहीं क्यों मुझे सायरा को लेकर इतनी टेंशन हो रही है ना।
नियति, तुम्हें तो सारा का पता ही है, कहीं भी कभी भी रफू चक्कर हो जाती है। गई होगी किसी ट्रिप पर अपने फ्रेंड्स के साथ, नो नेटवर्क जोन में। डोंट वरी, 2-4 दिन में बात हो जाएगी। अब आनंद, एक और बात। पापा का कॉल इतने दिन बाद आया मुझे। अंकल का कॉल आया था। क्या कहा अंकल ने? कॉल मिस हो गई। मैंने कॉल बैक किया लेकिन कनेक्ट ही नहीं हो पाया। आई होप सब ठीक हो। तुम्हें गुस्सा करने के लिए कॉल किया होगा। नियति, तुम ऑलरेडी इतनी स्ट्रेस्ड हो। मैं अंकल से बात कर लूंगा। ओके। नियति, तुम यहाँ? यही शगुन जी है। और ये पुलिस और ये लोग कौन हैं? हमारी सुरक्षा के लिए। गजेंद्र पांडे जी का नाम तो सुना ही होगा। कल रात को इस शहर के बहुत बड़े आदमी हैं। मैं उनका भांजा हूँ, करण। ये नियति जी हैं, ये आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। सो प्लीज इनकी बात को सुनिए, समझिए कि ये कहना क्या चाहती हैं। नहीं तो मुझे अपने तरीके से आपको समझाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, आप ये मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? करण भैया, मैं बात करती हूँ। शगुन, मैं कल अभिमन्यु के सामने तुमसे पूरी बात नहीं कर पाई, लेकिन आज मैं अभिमन्यु का सच बताने आई हूँ। अब मेरे पास अभिमन्यु की पुरानी रिपोर्ट्स भी हैं मेरे फोन पर। अभिमन्यु की दिमागी हालत ठीक नहीं है शगुन। नियति, तुम मुझे ये सब बता चुकी हो, और वैसे भी मेंटल इलनेस जैसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। वो एकदम नॉर्मल ही लग रहा है। दैट इज एग्जैक्टली द इशू। वो नॉर्मल लगता है लेकिन वो नॉर्मल है नहीं। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, इसीलिए कल मैं अभिमन्यु के सामने तुम्हें सब कुछ बोल नहीं पाई। क्या बात है? शगुन, अभिमन्यु को सिर्फ मेंटल इलनेस नहीं है, वो अपनी याददाश्त खो चुका है। उसे पिछले 2 महीने की बातें याद नहीं है, उसे मुझसे मिलना याद नहीं है, उसे ये तक याद नहीं है कि वो मेरा पति है। क्या तुम दोनों की शादी हो चुकी है? हाँ, हमारी शादी बचपन में हो गई थी। एक मिनट। अभी तुमने कहा कि उसे तुमसे 2 महीने पहले मिलना याद नहीं है, तो बचपन की शादी कैसे भूल सकता है वो? क्योंकि उसे 2 महीने पहले ही पता चला था कि हमारी शादी बचपन में हुई थी। आई नो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है, लेकिन यही सच है। आई एम सॉरी नियति, मैं तुम्हारी बातों को सीरियसली नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि कल जो मैंने देखा उससे बहुत क्लियर होता है कि अभिमन्यु तुम्हें पसंद नहीं करता। वो तुमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता, और तुम कह रही हो कि तुम उसकी पत्नी हो। I mean, कोई अपनी पत्नी को कैसे भूल सकता है? क्योंकि इस वक्त वो मुझे एक स्ट्रिक्ट नर्स की तरह देखता है जो उस पर पाबंदियां लगाती रहती है। वो मुझे भूल चुका है और मेरे प्यार को भी। ट्रस्ट मी शगुन, यही सच है। ट्रस्ट एंड यू। और तुम ही अपने भाई, इन गुंडों और पुलिस वालों को मुझे डराने के लिए लेकर आई हो ना, ताकि मैं पीछे हट जाऊं, राइट? नहीं, अब मुझे समझ में आ रहा है, ये तुम दोनों की प्लानिंग है ना, और इसीलिए तुमने मुझसे झूठ बोला ना कि तुम अभिमन्यु की पत्नी हो। कहीं तुम तो उसे हासिल नहीं करना चाहती? शगुन, मैं अभिमन्यु को हासिल नहीं करना चाहती क्योंकि वो ऑलरेडी मेरा है। माय हस्बैंड, मेरा पति है वो। और मैं ये सब तुमसे इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम हर्ट हो। तुम प्लीज अभिमन्यु को बढ़ावा मत दो। मेरी बात प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं क्या कहना चाहती हूँ। हद है यार, मैं अभी के अभी अभिमन्यु को कॉल लगा रही हूँ, वही अब इस कंफ्यूजन को दूर कर सकता है। एक्सक्यूज मी। अब्दुल बंसी, मैडम का सामान पैक करो। हाँ, और एयरपोर्ट का टिकट निकल गया है ना? हाँ। कहाँ रहती हैं? हाँ, दिल्ली का टिकट निकल गया।
चलो पैकिंग में हेल्प करिए मैडम। रुकिए रुकिए, आप ऐसे कैसे अंदर जा सकते हैं? आप मेरी बात समझिए। सुनो। अरे मेरी मेडिकल की पढ़ाई है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? रिलैक्स। आप मेडिकल की पढ़ाई करेंगी लेकिन यहाँ नहीं, दिल्ली में, ठीक है? ओह गॉड, मेरा तो पूरा प्लान गलत डायरेक्शन में जा रहा है। करण भैया एक सेकंड। चलो जल्दी से सामान पैक करो, नहीं तो फ्लाइट छूट जाएगी मैडम की। देखिए, आप मुझे मेरा फोन दीजिए, मुझे अभी के अभी अभिमन्यु को कॉल करना है। सॉरी, वो गलती से हाथ से स्लिप हो गया। अब पर कोई बात नहीं, जैसे ही तुम दिल्ली एयरपोर्ट लैंड करोगी वैसे तुम्हारे हाथ में नया फोन और नया नंबर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अब मन्नू से नो बातचीत। हमारे कनेक्शन हर जगह है, देश के कोने कोने में हमारे लोग तुम्हें मिल जाएंगे। खाम खा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दिल्ली में तकलीफ उठानी पड़ सकती है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। करण भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? हम यहाँ धमकी देने नहीं, इसे समझाने आए थे। ये थी, तुम इतनी देर से समझा रही थी, समझी? सो प्लीज मुझे हैंडल करने दो। भैया देखिए, आप ये बहुत गलत कर रहे हैं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। मैडम, अब आप ही लोग इसे समझाइए। भैया ये मुझे छोड़ो। अब चुपचाप चल हमारे साथ, ज्यादा नाटक मत कर। भैया आप ये क्या कर रहे हैं? इसकी लाइफ, इसका करियर, इसकी पढ़ाई हम ऐसे खराब नहीं कर सकते। दूध में से मक्खी को ऐसे ही निकाला जाता है, उसे बहलाए फुसलाया नहीं जाता है। नहीं प्लीज चलो भाई, छोड़ो मुझे। मैडम को लेके जाओ। हाँ, ये बहुत गलत कर रहे हैं हम ऐसे कैसे किसी के साथ? ये नियति, और मन्नू के लिए जो कुछ भी मैं करता हूँ वो सब सही होता है। अगर ये लड़की यहाँ रहेगी तो तुम्हारे और अभिमन्यु के रिश्ते में मुश्किलें बढ़ेंगी, जो कि मैं होने नहीं दे सकता। करण भैया, अभिमन्यु को टेंशन हो। भैया भी बोलती हो और भैया की बात भी नहीं मानती हो। हाँ, मानता हूँ कि अभिमन्यु को टेंशन होगी, लेकिन हम सब है ना संभालने के लिए। देखिए आप लोग प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरी यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई है, मेरा कॉलेज है, प्लीज आप मेरी बात को समझिए। ऐसे तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा, मुझे किसी भी तरह इनको रोकना होगा। ये क्या गुंडागर्दी है? चुप, एक तो तूने पांडे परिवार के साथ पंगा ले लिया, मतलब पागल वागल हो गई थी क्या? जो लोग पूरे लखनऊ को चलाते हैं, तुझे क्या लगा उनसे लड़कर तू लखनऊ में रह लेगी? ये अभिमन्यु भाई कहाँ से आ गए? अभिमन्यु, अभिमन्यु प्लीज हेल्प। अभिमन्यु मैं यहाँ हूँ। अभिमन्यु प्लीज हेल्प। करण भैया का ऑर्डर है कि इसे दिल्ली भेजना है सर। अभिमन्यु, ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो नियति मेरे घर आई थी कुछ गुंडों और पुलिस वालों को लेकर। ये लोग मुझे लखनऊ से बाहर भेज रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अभिमन्यु, नियति ऐसा क्यों कर रही है? प्लीज
प्लीज तुम कुछ करो ना प्लीज। अभिमन्यु, तुम्हारा शुभ चिंतक बोल रहा हूं। वो तुम्हारी नर्स नियति, वो तुम्हें और शगुन को एक नहीं होने देना चाहती, इसलिए वो तुम्हारे भाई को लेकर उसके घर गई है। बाकी तुम समझदार हो, तुम्हें पता है वो उसके साथ क्या करेंगे। अभिमन्यु अब नियति को गलत समझेगा और उसका गुस्सा नफरत में बदल जाएगा। वेल डन आनंद। तुम चलो मेरे साथ। देखिए भैया, करण भैया का ऑर्डर तो हमें मानना ही पड़ेगा और इसे दिल्ली भेजना पड़ेगा। देख जगन, मेरे सामने से हट जा। वैसे तुम दोनों गलत काम कर रहे हो, मेरा दिमाग और मत खराब करना। मुझे घर जाकर करण भैया और नियति से बात करनी है, अभी की अभी। लेकिन अगर इस लड़की को हम जाने दिए तो करण भैया हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अगर मेरे सामने से तुम दोनों नहीं हटे ना, तो आज तुम दोनों में से एक अभी के अभी निपट जाएगा। पर सॉरी भैया, ये लड़की अब सीधा एयरपोर्ट जाएगी। हाथ छोड़। नहीं सर। छोड़। मैंने बोला ना, तुम दोनों निकलो यहां से। शगुन, 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 शगुन। उठो शगुन, क्या हो गया? शगुन। अभिमन्यु, तुम यहाँ? मैं यहाँ से गुजर रहा था और तुम्हें देखा, क्या हुआ? थैंक गॉड डॉक्टर आनंद तुम आ गए। देखो ना, शगुन को चोट लगी। गाड़ी में डालो इसे, आओ। भैया प्लीज, आप नहीं ले जा सकते इसे। आनंद, तुम इसे संभाल, मैं इनको देखता हूं। भैया प्लीज। आखिरी बार समझा रहा हूं जगन, तुम दोनों मुझे नहीं मार सकते हो, पर मैं तुम दोनों को मार सकता हूं। निकलो यहां से। अभिमन्यु जल्दी आओ। शगुन, शगुन, आंखें खोलो। शगुन, आंखें खोलो। शगुन, आनंद, ये ठीक तो है ना? मैं ट्रीट कर रहा हूं उसे। शगुन। वो नियति मेरे घर आई थी कुछ गुंडों और पुलिस वालों को लेकर। ये लोग मुझे लखनऊ से बाहर भेज रहे हैं। करण भैया, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। हमने शगुन के साथ सही नहीं किया। अगर अभिमन्यु को पता चल गया तो आप जानते हैं ना वो फिर क्या करेगा। कैसे पता चलेगा? ना मैं बताऊंगा ना तुम बताओगे। और नियति वैसे भी उस लड़की से हमें क्या लेना देना है? वो कहीं पे भी जाए और अभिमन्यु हमसे क्या पूछेगा? बोलो। हमने उसके दोस्तों को भी समझा दिया है कि कुछ भी सच नहीं बताएं, और उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको बताएंगे। अगर मान लो अभिमन्यु ने पूछा तो हम कह देंगे उसके घर से कॉल आया था, कुछ इमरजेंसी थी, चली गई लड़की पढ़ाई छोड़ के। हमारी बात ना मानने की वजह उसके पास कुछ है ही नहीं। बेटा तू कहाँ चला गया था? कितना फोन लगाया मैंने तुझे, तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। नियति, बेटा क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे? नहीं मामा जी, मैं काम से बाहर गया था और नियति को कुछ मेडिसिन लेनी थी अभिमन्यु के लिए, तो वो भी मेरे साथ आ गई। नियति!